हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है, जिसमें हम लोग पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट, कब आएगी भर्ती, कितने पद होंगे, सिलेबस कहां से करें तैयारी। तो दोस्तों, सबसे पहला असमंजस जो विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है कि सर भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि आरएसएसबी जो बोर्ड है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड, जिसको अपन कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग कहते हैं, और ये कर्मचारी चयन बोर्ड जो है अपना इस भर्ती का पेपर करवाता है। जैसा कि आपने देखा था 2023 में इसी ने पेपर कंडक्ट करवाए थे, और दोस्तों 2026 में जो पेपर होना है जनवरी में, उसका पेपर भी इसी बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा, जिसकी डेट भी स्पष्ट रूप से दे चुका है बोर्ड, जो जनवरी 2026 की डेट है। 17 जनवरी आपको डेट भी याद रखनी है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि सर 3-4 महीने केवल शेष बचे हुए हैं, तो इतना क्या सफिशिएंट टाइम है क्या? भर्ती अभी तक नहीं आई है। पटवार की भर्ती हो चुकी है, सबसे बड़ी भर्ती 4th ग्रेड की भर्ती हो चुकी है, बीडीओ की भर्ती भी अभी होने वाली है, लैब असिस्टेंट के पद भी जल्दी निकल आएंगे। तो अभी तक सर लेकिन रीट मुख्य परीक्षा के बारे में ये बिल्कुल भी बातें स्पष्ट नहीं कर रहा है बोर्ड, बिल्कुल भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जल्दी अपन को खुशखबरी इसकी मिलने वाली है। दीपावली से पहले आपकी वैकेंसी आ जाएगी। संभवतः हो सकता है कि 8 से 10 दिन, लास्ट 15 दिन के अंतर्गत ये वैकेंसी आ जाए। सर वैकेंसी तो मैं आपको ये स्पष्ट कर चुका हूं कि दिवाली से पहले आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि वैकेंसी आपकी आ गई है और कितने पदों पर आनी है वैकेंसी। तो दिवाली से पहले आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डल जाएगा। आप लोग अपने तैयारी को जारी रखें। जिन्होंने पटवार का एग्जाम दिया है, जिन्होंने 4th ग्रेड का एग्जाम दिया है, जिन्होंने बीडीओ की अभी जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए रीट भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर रीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल फिर रीट पर ही अपने आप को समर्पित आप कर दें। सर कितने पद होंगे, तो देखो ये तो स्पष्ट किया जा चुका है कि भाई 10,000 पद इसमें होने थे। 10,000 पद के लिए तो स्पष्ट बोर्ड ने कह ही दिया है कि भाई 10,000 पद तो आने ही हैं। लेकिन सर ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसा कि एक नया नियम है कि 100% तक पद बढ़ सकते हैं, जो इसी वर्ष 2025 में ये नियम जोड़ा गया था कि किसी भी भर्ती में 100% तक पद बढ़ सकते हैं। पहले नियम ये था कि कोई भी भर्ती थी उसमें 50% तक पद बढ़ सकते थे, लेकिन अब ये नया नियम है कि कोई भी वैकेंसी उसमें 100% तक पद बढ़ सकते हैं। तो ये 10,000 पद नहीं, ये 20,000 पद हो सकते हैं दोस्तों, याद रखना। यानी भर्ती को भी एक लंबा समय हो चुका है। 2023 में भर्ती हुई थी, फरवरी और मार्च के प्रथम सप्ताह में, फरवरी के लास्ट सप्ताह में। अब उस टाइम को अगर देखें और 2026 से तुलना करें तो लगभग 2.5 से 3 साल अप्रोक्स इसको हो जाएगा, और रिजल्ट भी इसका 26 लास्ट तक ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस हिसाब से देखें तो लगभग 3 साल के अंदर बहुत सारी पोस्ट खाली भी हुई हैं। तो आपकी ये वैकेंसी तकरीबन 20,000 पर आने वाली है। आप लोग निश्चित तौर पर देखना, 20,000 से कम तो ये वैकेंसी नहीं होगी। दोस्तों, यहां पर अगर बात करें तो देखो, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहना है पदों को लेकर। तो और अगर 10,000 पदों पर ये वैकेंसी आती भी है तो 10,000 पद भी बहुत हैं, सफिशियंट है। अभी आप लोगों ने देखा है ना, 1st ग्रेड में राजनीति विज्ञान का आप लोगों ने देखा रिजल्ट के केवल 6 ही विद्यार्थियों को पास किया गया है। लगभग 250 से ऊपर वैकेंसी थी, केवल और केवल 6 विद्यार्थी पास हुए हैं। देखो आप, है ना, आरपीएससी के द्वारा हालांकि पेपर करवाया गया था, और आरपीएससी का तो पैटर्न भी चेंज हो चुका है। हो सकता है कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर लिया जाए इस बार, क्योंकि आपने देखा है कि ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है ना। सिलेबस कुछ और होता है, फिर पेपर कुछ और आता है। सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आता है, पेपर में कुछ और आता है। आपने देखा है, जैसे 4th ग्रेड का आपने एग्जाम देखा, 4th ग्रेड में आपने देखा कि जिस लेवल का पेपर होना चाहिए उससे थोड़ा ठीक था, और आपने पटवार एग्जाम में देखा जिस लेवल का पेपर होना चाहिए था उससे थोड़ा सा लो लेवल का पेपर था। तो सर यहां पर देखेंगे तो आप लोगों के लिए 10 से 20,000 पद ये होने वाले हैं।
एक खास बात सर सिलेबस को लेकर के, क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक दो टॉपिक ही चेंज हो सकते हैं, सिलेबस वही रहेगा, क्योंकि ये बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो बस। तो सिलेबस आपका वही रहना है जो सिलेबस है। मैं आपको लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड के समस्त विषयों का सिलेबस बता दूंगा। जो जो विषय हम लोगों के द्वारा यहां पर आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी उसके बारे में भी रणनीति की एक वीडियो बना दूंगा। पिछली कट ऑफ क्या रही थी प्रत्येक सब्जेक्ट से, उसके बारे में भी यहां पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। टू द पॉइंट एक एक वीडियो आपके सामने यहां पर आएगी। सर कहां से आप तैयारी कर सकते हैं? देखो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण पहलू। कोई तो ऐसी जगह तैयारी कर रहा है जहां पर यही पता नहीं चल रहा कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि कितने नहीं पढ़ रहे हैं। कोई ऐसी जगह तैयारी कर रहा है जो अपने ही स्थानीय क्षेत्र में वहीं पर पास में कोचिंग जा रहा है, पास में टेस्ट सीरीज, पास में जो है लाइब्रेरी। लेकिन दोस्तों दिव्य दृष्टि क्या आपके लिए खास इस बार लेकर के आया है? दिव्य दृष्टि परिवार की ओर से यह सोचा है कि क्यों ना रीट मेंस में विद्यार्थियों के हित में काम किया जाए। और विद्यार्थियों के हित में काम हो तो इस वजह से हम लोग आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज दो तरीके से, एक तो आप 99 रुपए में किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, और बीच बीच में जब हम ऑफर निकालते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको केवल 21 रुपए में प्रदान की जाती है, मात्र और मात्र 21 रुपए में। आपको पता है 21 रुपए का मतलब क्या है? 21 रुपए का मतलब है कि एक टाइम का केवल और केवल नाश्ता कर लेना। नाश्ता भी भाई साहब उसके लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं है। अब ये तो शिक्षा की बात है, पढ़ने की बात है देखो, परंतु अब भाई दिव्य दृष्टि की ओर से डायरेक्टर सर ने पहल की है तो की है कि विद्यार्थियों के पास में अधिक से अधिक चीजें पहुंचे, अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंचे, क्वालिटी के साथ पहुंचे, और हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो विद्यार्थी के हित में होना चाहिए बस। सर कोर्स की बात, क्या आप कोर्स भी चला रहे हैं कि टेस्ट सीरीज तो आपको मिलने ही वाली है? सर कोर्स भी चला रखे है कि आपने? तो सारे रिकॉर्डेड कोर्स, चाहे वो आपके रीट L1 के हों और चाहे L2 के हों। L2 के दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ साइंस का कोर्स है, SST का कोर्स है, इसके अलावा दोस्तों हिंदी का कोर्स भी है, और इसके अलावा संस्कृत का कोर्स भी है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि अंग्रेजी का कोर्स भी जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अंग्रेजी की तैयारी कर रहा है वो भी यहां से कोर्स परचेज कर सकता है। तो दोस्तों इस पर तो अभी काम होना है, बाकी इस पर लगभग काम हो चुका है। L1 और L2 इन दोनों के लिए यहां पर कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें लगभग 700-800 से भी अधिक वीडियो आपको मिलने वाले हैं, PDF नोट्स आपके लिए मिलने वाले हैं, इसके अलावा ई बुक्स आपको मिलने वाली है, और दोस्तों सबसे खास बात यह कि नाम मात्र रुपए में मिलने वाली है। नाम मात्र रुपए में जैसा कि आप देख सकते हो सभी लाइव कोर्स तो जो है वो केवल 199 रुपए में हम दे रहे हैं, और जो आपका सब्जेक्ट कोर्स है या रिकॉर्डेड कोर्स है वो केवल 99 रुपए में। देखो वैसे तो इनकी जो हमारी रेट है वो याद रखना, जब बिना ऑफर के आप खरीदते हैं तो 499 रुपए में आपको ये मिलता है, और जब ऑफर हमारा रहता है तो केवल 99 में या 199 में रुपए में ही केवल आपके लिए ये कोर्स मिल जाता है। अब हमारा कल ऑफर रहेगा और उसमें मात्र 21 रुपए में, केवल 21 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज, और मात्र 99 या 199 रुपए में आपको कोर्स मिलने वाला है दोस्तों, और कम से कम प्राइस इसकी 99 ही रहेगी, ठीक है ना? तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें, हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचे। जो भी उद्देश्य, जैसे भी उद्देश्य है, हमारा यही उद्देश्य है कि भाई विद्यार्थी का लाभ हो अधिक से अधिक। YouTube पर आप कक्षाएं देख सकते हैं, हमारी दिव्य दृष्टि टीचर्स एकेडमी का एक चैनल बना हुआ है, उस पर जाकर के आप डेमो देख सकते हैं, ठीक है ना? इस पर भी टीचर्स की डेमो देख सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से भी आप। और दोस्तों सबसे खास बात, आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो वहां पर भी आप टीचर्स की डेमो देख सकते हैं।
आप देख लें स्पष्ट रूप से कि भाई कोर्स में गुरुजी ने कहा कि 600-700 वीडियो हैं या नहीं है, और अगर लगता है कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई कोई वीडियो मान लो 2-2 ढाई-ढाई घंटे की है, तो अगर बात करूं मैं अप्रोक्स तकरीबन 1000 घंटे की वीडियो है उसमें दोस्तों। हालांकि और सारी टीम उस पर काम कर ही रही है। मेरे हिसाब से आप लोग ये इंफॉर्मेशन समझ गए होंगे कि सर भर्ती कब आनी है, कितने पद हो सकते हैं, सिलेबस क्या हो सकता है। सिलेबस वही रहेगा जो पिछली बार था। नए विद्यार्थी पुराने विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि भाई किस प्रकार का आपका पेपर हुआ था, क्या लेवल रहा था, और लेवल के लिए आप पुराने पेपर्स निकलवा सकते हैं। मैं आपको आगामी जो वीडियो है कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। मैं आपको आगे पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं कि पुराने पेपर्स देखो, हिंदी का ऐसा आया था, संस्कृत का ऐसा आया था, एसएसटी का ऐसा आया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो आई होप अच्छी लगी हुई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर एक बार लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वाले मुद्दे पर विशेष ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।